कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास का सप्तदशय अध्याय यानी कि 17वां अध्याय। तो आइए हम स्मरण करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात धुरंधरधनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा धुरंधरधनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहा शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी करुणा प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन हो गया। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनार है वह हो ले। इस प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निगम जब समीधा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गया तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्र के साथ बावड़ी पर जा पहुँचे और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ी में उतर गए। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल खेल में बालकों ने उस गहरे जल की ओर भाग गए। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देवशात वह अथवा जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने के प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसे व्रजप्रात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विह्वल हो धरती पर मूर्छित हो गिरी। उसी समय सुखदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गया। इसके अंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुँचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंग में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुणा रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी से बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी से मुझसे वार्ता तो कर बेटा, मुझे इससे सुख से मिलेगा। वे वास्तव वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए उठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया है, ब्रह्म हत्या नहीं की है, इस पर भी इस कुर्म को मुझे यह फल मिलता है। हे निर्दयी विधाता, तुम इसे दीन वृंदों की आंखों निकाल कर क्या लाभ मिले है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुरी की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसे विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह में इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र की शोकनाल से रक्षा करें।
इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारद संवादे द्रुंडन्वावोपासने सुदेव विलापो नाम सप्तदशो अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।